कैसे हो बच्चों? मैं प्रवीण कुमार धारिया, प्राथमिक अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी दादरी। बच्चों, आज मैं फिर कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 10 मीठी सारंगी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सारंगी की मिठास। प्रश्न 1। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, क ख ग। पहला का विकल्प है सारंगी चखने पर मीठी थी। ख विकल्प है सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। ग है सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो बच्चों, इसका जो सही विकल्प है वो है सारंगी से निकलने वाली आवाज़ अच्छी लगती थी। प्रश्न 2। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। बच्चों, यहाँ पर कड़वी बात का मतलब है ऐसी बात जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे, यानी कि अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। कहानी से। प्रश्न 1। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? उत्तर। भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उडेला भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास न मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न 2। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? उत्तर। क्योंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज़ को खाने से मुंह मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। प्रश्न 3। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उत्तर। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उडेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। प्रश्न 1। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? उत्तर। सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि ना पड़े। प्रश्न 2। किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? बच्चों, आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है उसका उत्तर है तकिया, सोफ़ा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर। गाओ बजाओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्रों के नाम और चित्र दिए गए हैं। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, ढपली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। बच्चों, पहले हम शुरू करते हैं तार वाले। बच्चों, इनमें से तार वाले हैं सारंगी, इकतारा, सितार और गिटार। थाप वाले हैं ढोलक, तबला, ढपली, और अन्य में आ जाएंगे बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। बाजों की को जगह जगह पर बजाया जाता है।
सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में इकतारा, ढपली, बांसुरी। घर या किसी अवसर पर शहनाई, ढोलक। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला। स्कूल में किसी अवसर पर हारमोनियम, सितार, गिटार, तबला, ढोलक। चटखारे। प्रश्न 1, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? बच्चों, मेरे अनुसार मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रश्न 2, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? उत्तर है बच्चों, नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, उनका स्वाद नमकीन, कसैला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। ये चीज़ें हैं बच्चों, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। बच्चों, इनमें जो मीठी चीज़ें हैं वो हैं जिनका स्वाद मीठा है, आम, शहद, चीनी, दूध। और जो खट्टा है, जलजीरा, नींबू, आंवला। और तीखे में आ जाएंगे बच्चों, मिर्च का अचार, अदरक, करेला और नमक। बच्चों, करेला कड़वा भी होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।